हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 यानी आगे जो भी जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके आज, तो हम लोग आज यानी जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहा गया है सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी सच डेट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। देखना कहा गया है कि हमें यह सिद्ध करना है कि आर में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। अब देखना यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है। तो जो फर्स्ट आर है ये समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है और हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम लोग यानी कि जब फ्यूचर में अगर मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं आर नोट करते हैं तो इस बात से हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि जिस हम आर का प्रयोग किए हैं वह समुच्चय के लिए है या संबंध के लिए। इसलिए हम इस फर्स्ट आर को हम इसे लिख लेते हैं आर स्टार। तो देखना तो आर स्टार जो है ये सब यानी ये समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा और आर जो है ये संबंध को रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर है? ओके। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखना यानी हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है, वो आर स्टार क्या है, तो ये आर स्टार जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखना और इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में एक संबंध है आर, और आर कह रहा है कि आर में जो अवयव होंगे ए भी होंगे और इसमें कंडीशन दिया गया है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी होना चाहिए। समझना, चूंकि जो आर है यह आर स्टार पर डिफाइन है, इसका मतलब आर के जो अवयव हैं ए बी ये वास्तविक संख्या होंगे, अर्थात ये आर स्टार से ले जाएंगे। तो ये रिलेशन कह रहा है कि हमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से दो दो अवयवों को लेकर ऐसे क्रमित युग्म बनाने हैं कि क्रमित युग्म का फर्स्ट अवयव सेकंड अवयव के या तो बराबर हो या फिर छोटा हो। तो देखना हम ये देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो प्रत्येक अवयव है वो तो स्वयं के बराबर होता है। अतः हम इस रिलेशन के अनुसार यह कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या का जो प्रत्येक अवयव होगा स्वयं से संबंधित होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि संबंध आर जो है यह स्वतुल्य संबंध है। तो लिख लीजिए संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि देखना बोल रहे हैं फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार के लिए ना, आर स्टार के लिए प्रत्येक अवयव जो होता है वो ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, अर्थात ए का जो वैल्यू है यह ए से लेस तो नहीं लेकिन इक्वल तो है। और ये रिलेशन कह रहा है कि ए का मान या तो बी के बराबर हो या फिर छोटा हो, तो बराबर होता है इतना। अतः हम बोल सकते हैं कि ए जो ए होगा ये एलिमेंट होगा आर का। बात समझ में आया? ओके। हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में ये बात बताया था, हमने पूरा संबंध के बारे में डिटेल में वहां पर पढ़े हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं या फिर YouTube के सर्च बार में जाकर सर्च करें रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर नंबर 03 बाय रिडुकेशन पॉइंट, आपको वीडियो दिख जाएगा। ओके। अब देखना क्वेश्चन यानी सेकंड, अब हम जांच करेंगे, ये देख रहे हैं कि जो रिलेशन है ये सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
कि अगर कोई रिलेशन आर किसी समुच्चय ए में डिफाइन है और वह रिलेशन आर इस प्रकार है कि ए का रिलेशन बी से है, तो उस रिलेशन आर जो है सममित तब कहलाएगा जब बी का भी रिलेशन ए से हो। अर्थात अगर ए बी आर में हो तो बी ए भी अगर आर में होगा तो आर सममित संबंध कहलाता है। तो देखना, ये बताइए, हम बोल रहे हैं कि हम वास्तविक संख्याओं में से कोई भी दो अवयव ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है ना। देखना, तो बताओ अगर a इज लेस देन आर इक्वल टू बी है, मतलब a का मान अगर b से छोटा है, तो क्या बोलिए b जो होगा ये लेस देन आर इक्वल टू a के बराबर होगा। अगर a b से छोटा है तो b a से बड़ा होगा, तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अरे भाई हम बोल रहे हैं चलो वास्तविक संख्या हम 1 2 ले लिए, तो ये बात हम क्या पूरी दुनिया जानते हैं कि 1 इज लेस देन 2 होता है, सही है। तो क्या अब उल्टा अगर चेक करें 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 सही है, नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि संबंध आर जो है ये सममित संबंध नहीं है। लिख लें, संबंध आर सममित संबंध नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे हम 1 2 एग्जांपल में ले लें या फिर ये भी, चलिए हम ए और बी रखते हैं, ठीक है ना। ए बी इज एलिमेंट ऑफ कितना आर ऑपरेशन, मतलब आर स्टार के लिए इसमें से हम दो अवयव ले रहे हैं, आप कोई भी दो अवयव ले सकते हैं, और वो दो अवयव ऐसे लेना है कि ए का बी से रिलेशन बने के लिए, यानी ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी के लिए यदि परंतु बी जो होगा ये लेस देन आर इक्वल टू ए के बराबर नहीं होगा, अतः हम ये बोल सकते हैं कि ए बी तो आर में होगा, क्योंकि ए का मान बी से छोटा है तो ए बी आर में होगा इस रिलेशन के अनुसार, परंतु यहाँ पे बी ए से छोटा नहीं है, बी का ए से रिलेशन नहीं बनेगा, अर्थात ये आर में नहीं होगा। अतः हमने कहा कि आर जो है सममित संबंध नहीं। बात क्लियर है? ओके, तो यहां तक नोट कीजिए, नोट कर लिए? ओके, अब देखना, अब बात करते हैं कि ये संक्रामक संबंध है कि नहीं। देखिएगा, हम बोल रहे हैं कि वास्तविक संख्या में से आप तीन अवयव लीजिए, आप चाहें तो 1 2 3 कोई भी आप तीन अवयव ले सकते हैं। तो क्या 1 का 2 के साथ रिलेशन बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है, और रिलेशन में कहा गया है कि आपको वास्तविक संख्याओं में से दो दो अवयव को लेकर ऐसे क्रमित युग्म बनाने हैं कि पहला अवयव दूसरे से छोटा हो या बराबर हो। अब देखेंगे 2 का 3 से रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो बोलिए अगर 1 का 2 से रिलेशन बना है और 2 का 3 से बना है, तो भाई 1 का भी तो 3 से बनेगा, बिकॉज 1 जो है 3 से छोटा है। अतः हम ये देख रहे हैं, आप कोई भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये रिलेशन है ये इस प्रकार है कि अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो 1 का भी 3 के साथ रिलेशन बनेगा। अतः ये जो संबंध है यह संक्रामक संबंध है। हम लोगों ने संक्रामक संबंध में पढ़ा था कि अगर यानी कोई रिलेशन इस प्रकार है कि ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो अगर ए का भी सी के साथ वही रिलेशन होगा तब वह संबंध संक्रामक कहलाता है। तो लिख लेंगे संबंध आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि ठीक है ना, ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार, ठीक है, के लिए बोलना। हम बोल रहे हैं कि यदि a is less than or equal to b है, b is less than or equal to c है, imply that a is less than or equal to c भी होगा। अतः अगर a का रिलेशन b से है यानी a भी r में है, b c r में है, imply that a c भी किस में होगा, तो r में होगा। क्लियर है बच्चों? नोट कर लिए?
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या आर में, फिर से यहाँ पे देखेंगे आर क्या है, इसे हम आर स्टार बना देते हैं, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। में एक रिलेशन आर जो है यानी कि डिफाइन किया गया है, आर इक्वल दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य समित अथवा संक्रामक है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखिए एक रिलेशन दिया गया है आर स्टार, ये क्या होगा भाई, आर जो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, तो ये है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो रिलेशन आर है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर डिफाइन किया गया है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, अर्थात ये जो रिलेशन आर है ये यानी यह इसका कहना ये है कि हमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से दो दो अवयवों को यानी इस प्रकार चूज करना है और उनका क्रमित युग्म इस प्रकार बनाना है कि क्रमित युग्म का फर्स्ट अवयव जो होना चाहिए सेकंड अवयव के क्यूब के बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है? देखना, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये रिलेशन जो है ये स्वतुल्य है, समित है तो संक्रामक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या कोई भी यानी वास्तविक संख्या का मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हम कोई भी अवयव लेते हैं तो यह देखेंगे क्या कोई भी अवयव स्वयं के घन के बराबर होता है या फिर उससे छोटा होता है, पहले जांच कर लें। देखना, अगर हम पॉजिटिव यानी कि जीरो से यानी जीरो से बड़े नंबर के लिए अगर बात करते हैं 1 2 3 की बात करते हैं 1 2 3 ऐसे डायरेक्ट के लिए बात करते हैं, हालांकि हमें इसे कुछ इस प्रकार लिखना चाहिए। तो हम जानते हैं 1 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 की बात सही है। 2 की बात करते हैं तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब तो 8 होता है यानी 2 8 से छोटा होता है। लेकिन निगेटिव नंबर के लिए अगर बात करें हम लोग तो -1 -2 -3, ओके, तो क्या -1 जो है लेस देन आर इक्वल टू -1 के क्यूब के बराबर होता है? यहाँ पे तो बात समझ में आ रहा है कि इतना इज -1 समझ में आ रहा है भाई, लेस तो नहीं इक्वल है। लेकिन अगर हम -2 की बात करते हैं तो क्या जो -2 है, देखना जो -2 है क्या ये लेस है -2 के क्यूब से? -2 इज लेस देन, देखना -2 का क्यूब कितना होता है -8, और हम जानते हैं -8 जो है -8 जो है ये माइनस में ज्यादा है तो ये छोटा हो गया और ये माइनस में कम है तो बड़ा हो गया, यानी -2 बड़ा होता है -8 से। लेकिन ये साइन कह रहा है कि -2 जो है वो -8 से छोटा है, ये तो गलत है। तो हम ये देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो सभी अवयव है ये स्वयं से रिलेशन नहीं रख रहे हैं, और तो हम क्या बोल सकते हैं कि संबंध आर जो है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो लिख लें, संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि आप माइनस वाला कोई भी नंबर लीजिए, क्योंकि -2 इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार के लिए -2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू -2 का क्यूब, अतः क्या होगा -2 का -2 जो है ये आर में नहीं होगा। ओके, अब दूसरा बात देखना, अब ये हमें बताना है कि ये सौमित संबंध है कि नहीं, ठीक है। तो सौमित संबंध के लिए हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं में से कोई भी दो अवयव लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने 1 और 2 को लिया, तो हम देख रहे हैं कि क्या 1, 2 जो है ये आर में होगा। अगर 1, 2 आर में होगा तब 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब होना चाहिए। क्रमित युग्म का पहला अवयव जो होना चाहिए दूसरे के क्यूब से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब बोले कितना होता है 8 होता है, तो 1 जो है 8 से छोटा है, बात समझ में आ रहा है।
तो अब देखते हैं कि क्या 2,1 भी आर में है। 2,1 आर में है। अगर 2,1 आर में तभी होगा जब 2 का क्यूब, सॉरी 2 जो होगा 1 के क्यूब से छोटा होगा या बराबर होगा। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है। तो क्या 2 जो है 1 से छोटा है या बराबर है? नहीं। और तो हम बोल सकते हैं कि 2 1 आर में नहीं होगा। और हम सममितता के लिए पढ़े हैं कि कोई संबंधार सममित तब कहलाता है जब उसमें अगर एक का 2 से रिलेशन बना है तो 2 का भी 1 से रिलेशन होना चाहिए। अब तो लिख लीजिए कि संबंध आर जो है सममित संबंध नहीं है। तो लिख लें संबंध आर सममित संबंध नहीं है क्योंकि आर ऑपरेशन में से 2 अवयव लिए 1 2 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर ऑपरेशन या आर स्टार बोल सकते हैं के लिए। देखना 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब, परंतु 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब। अतः हमने क्या देखा कि 1 2 जो है ये आर में है, इंप्लाइड 2 1 जो है ये आर में नहीं। क्लियर हो गया? ओके। अब देखेंगे, अब हम जांच करेंगे कि क्या जो संबंध आर है ये संक्रामक है। थर्ड देखना, संबंध आर की बात करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक संबंध के अगर हमें जांच करना है तो यानी कि संबंध आर संक्रामक तब कहलाएगा जब वास्तविक संख्या के किसी भी 3 अवयव का, अगर यानी संबंध आर में इस प्रकार रिलेशन बनाया गया है कि मान ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तब सी का भी जो है यानी ए का भी, सी का नहीं बोलना चाहिए हमें, ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए, यानी ए सी भी आर में होना चाहिए, है ना। चलिए उदाहरण के लिए थोड़ा सा हम लोग यानी एक एग्जांपल देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि 3 और हमने एक 3/2 और फिर हमने एक 5/4, चलिए 5/4 हमने क्या किया, 3 एलिमेंट ले लिया वास्तविक संख्या में से, सही है ना। तो बोलेंगे कि जो 3 है, देखना जो 3 है ये क्या लेस देन आर इक्वल टू है 3/2 के क्यूब से? बिल्कुल है। देखिए 3 का 3/2 से रिलेशन बनेगा, क्यों? क्योंकि 3 जो होगा 3/2 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। भाई देख लीजिए 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का क्यूब कितना 27, 2 का क्यूब कितना 8, तो 8 3 के 24 होगा। 3 तो बच रहा है ना, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 3 से ज्यादा है, अर्थात 3 इससे छोटा है। ओके। अब देखना 3/2 का क्या 4/5 से रिलेशन बन रहा है, तो देख लो 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5/4 का क्यूब। 3/2 मतलब 1.5, सही है ना। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का जो क्यूब होता है 5 × 25 25 125, 4 का 4 चौके 16 चौके 64, 64 से जब भाग देंगे 125 में तो 64 दूनी 128 होता है। अर्थात अगर यहाँ पर 3 हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू जो है 2 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन 3 न होने के कारण ये 2 तो नहीं होगा बट 2 से थोड़ा सा कम होगा। लेकिन बताइए ये तो 1.5 है, 1.5 है, तो ये 1.5 से तो ज्यादा ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो अवयव है इसे कि क्यूब से छोटा है, यानी कि 3/2 का 5/4 के साथ रिलेशन है। लेकिन अब बताइए क्या 3 का 5/4 के क्यूब यानी 3 का इसके साथ रिलेशन है क्या? क्या 3 इसके क्यूब से छोटा है? भाई ये तो वैल्यू 2 से भी छोटा है, ये 3 है, तो ये जो है इसके साथ रिलेशन नहीं बना पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो संबंध आ रहे हैं ये क्या है, ये संक्रामक संबंध नहीं। तो लिख लेंगे, देखिए संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है क्योंकि, देखना क्योंकि हम 3 अवयव लेते हैं 3
3/2 और 5/4। मतलब देखिए तीन अवयव को हमें चूज कैसे करना है, एक इससे छोटा और इससे भी एक छोटा, थोड़ा सोच समझ करके अवयव चूज करना है, ठीक है ना। आर ऑपरेशन में से हमने तीन अवयव दिया, ठीक है ना, के लिए 3 का रिलेशन बन रहा है, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3/2 का क्यूब, 3/2 इज लेस देन आर इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसे सही से नोट कर लूं, 5/4 का क्यूब इम्प्लाई दैट, लिखे परंतु, ऐसे लिख देते हैं, परंतु 3 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 5/3 का 5/4 है का क्यूब। बात क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके। और तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 का 3/2 के साथ रिलेशन है, यानी 3/2 के साथ रिलेशन रख रहा है आर में, 3/2 और 5/4 भी किस में होगा, आर में होगा, बट 3 का माप 5/4 होगा, ये आर में नहीं होगा। तो ये कैसा रिलेशन है, संक्रामक रिलेशन। अतः हम बोल सकते हैं कि संबंध आर जो है ये न तो स्वतुल्य संबंध है, न ही सममित संबंध है, न ही संक्रामक संबंध है। देखिए सेम टू सेम एक हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या था, यहाँ पे वर्ग था, याद है बच्चों? देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यानी इसका प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया था। क्लियर है? तो ओके, नोट कीजिए, नोट कर लिए? ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतना में आर बराबर इतना द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। देखना, एक समुच्चय दिया गया है हमें और इस समुच्चय में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया, हल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम इसे समुच्चय ए मान लेते हैं, तो समुच्चय ए बराबर दिया गया 1 2 3, और इस समुच्चय में देखेंगे एक रिलेशन आर जो है इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि एक का रिलेशन 2 के साथ बना है और 2 का 1 के साथ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना? अगर कोई रिलेशन हमें ऑलरेडी क्रमित युग्म के फॉर्म में दे दिया है तब तो भाई उसे यानी हमें यह बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि वह स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है अथवा संक्रामक संबंध है। देखना, हम जानते हैं अगर संबंध आर जो है समुच्चय ए में परिभाषित है तो यह स्वतुल्य तब कहलाएगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिलेशन हो, अर्थात 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। बट यहाँ पर तो 1 का 2 से और 2 का 1 से है, तो हम देख रहे हैं कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का यानी कि स्वयं से रिलेशन नहीं है, अतः बोल सकते हैं कि आर जो है यह स्वतुल्य संबंध नहीं, हाँ सममित है, क्योंकि कोई संबंध आर सममित तब कहलाता है जब अगर 1 का 2 से रिलेशन बना है तो 2 का भी 1 से बना, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये संबंध आर सममित है, क्योंकि 1 का 2 से बना है तो 2 का 1 से भी रिलेशन। हाँ, संक्रामक देखते हैं कि नहीं, तो संक्रामक के लिए हमने पढ़ा था कि अगर यानी ए बी जो है आर में है, ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तब ए सी भी आर में होना चाहिए, ए का भी सी से रिलेशन बनना चाहिए। तो बोलना 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का फिर 1 से, तो 1 का 1 से रिलेशन अगर होता तो बोलते ये रिलेशन जो है संक्रामक है, लेकिन हम देख रहे हैं 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है तो ये संक्रामक नहीं है। क्लियर है? ओके, चलिए इसे नोट कर लेते हैं। संबंध आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। दूसरा, संबंध आर सममित संबंध है क्योंकि
1 2 element of R imply that 2 1 is element of R, यानी 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से। नेक्स्ट थर्ड तो लिख लें संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है क्योंकि देखना 1 2 जो है R में है, 2 1 जो है ये भी R में है, इंप्लाई दैट 1 1 जो है R में नहीं है। क्लियर बच्चों? ओके, नोट कर लें, नोट कर लिए? ओके हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध। देखना अब हम लोग यहाँ पे एक तुल्यता संबंध मिला है, हमें प्रूफ करना है कि ये संबंध जो है तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है बच्चों? तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि वह संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तब हम उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि कोई रिलेशन R दिया गया है, वह रिलेशन R जो है स्वतुल्य संबंध है, समित संबंध है अथवा मतलब वह संबंध जो है तुल्यता संबंध है अथवा नहीं, तो आप सबसे पहले यह जांच करेंगे कि वह संबंध स्वतुल्य, समित अथवा संक्रामक है या नहीं। अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, समित भी है और संक्रामक भी है, तब बोलेंगे कि वह संबंध तुल्यता संबंध है। और यदि कोई संबंध ये तीनों संबंध नहीं है, मतलब हो सकता है स्वतुल्य हो, समित हो बट संक्रामक न हो, या संक्रामक हो, समित हो, स्वतुल्य न हो, तो बोलेंगे कि वह संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हमें अगर ये प्रूफ करना है कि ये संबंध R तुल्यता संबंध है, तो हम जांच करेंगे कि संबंध R जो है यह स्वतुल्य है कि नहीं, समित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। चलिए हल करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखेंगे समुच्चय ए क्या है जी? एक समुच्चय ए है किसी विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों का समुच्चय। तो लिख लेंगे किसी कॉलेज है ना, कॉलेज, किसी कॉलेज के पुस्तकालय, यहाँ पे ये डॉट नहीं रहेगा, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ओके देखना, और इसमें एक R डिफाइन किया गया है, रिलेशन R जो है ये है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। देखना तो हम जानते हैं कि संबंधार स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिलेशन। तो बोलेंगे अगर समुच्चय ए से हम कोई भी पुस्तक लेते हैं, तब बोलिए क्या उस पुस्तक के मतलब उस पुस्तक में पेजों की संख्या उस पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर होगी। रिलेशन R इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि कॉलेज के पुस्तक यानी पुस्तकालय में जो पुस्तक है उसमें से हमें इस प्रकार दो पुस्तकों को लेकर क्रमित यूं बनाना है कि दोनों में पेजों की संख्या समान हो। तो हम जानते हैं कि कोई रिलेशन R जो है स्वतुल्य तब कहलाता है जब ए R का अवयव हो। तो बोलेंगे अगर हम इसमें से कोई भी पुस्तक लेते हैं तो क्या उस पुस्तक का उसी के साथ रिलेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में पेजों की संख्या उस पुस्तक में पेजों की संख्या के बराबर होता है। अतः बोल सकते हैं कि जो संबंध है स्वतुल्य संबंध। अब समित की बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इस पुस्तकालय में से दो पुस्तक लिए ए बी, जो एक का रिलेशन बी से बनेगा। क्यों बनेगा? हम ये बोल रहे हैं कि ए में पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या के बराबर है,
तो बोलिए ए में अगर पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या के बराबर है तो ए भी आर का अवयव होगा। तो भाई बी ए भी तो आर का अवयव होगा, क्योंकि जब ए में पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या के बराबर है तब बी में भी पेजों की संख्या ए में पेजों की संख्या के बराबर होगा। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये संक्रामक भी होगा। तो लिख लें नंबर 1 संबंध आर स्वतुल्य संबंध है क्योंकि, देखना, क्योंकि हम बोल रहे हैं फराल एज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, मतलब उसमें से प्रत्येक अवयव के लिए, ठीक है ना, ए का ए के साथ रिलेशन होगा बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक बुक में पेजों की संख्या उस बुक में पेजों की संख्या के बराबर होता है, के लिए ए इज एलिमेंट ऑफ आर। क्लियर? ओके। सेकंड बोलेंगे संबंधार सममित संबंध है। क्यों है जी? क्योंकि देखना, अगर हम दो यानी कोई भी दो पुस्तक लेते हैं ए बी इस प्रकार, कोई भी पुस्तक लेते हैं ए बी इस प्रकार, यानी कि ए में से ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, कि ए का बी के साथ रिलेशन है, तो इंप्लाइड है बी का भी तो ए के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि अगर ए में पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या के बराबर है तो बी में भी पेजों की संख्या ए में पेजों की संख्या के बराबर होगा। थर्ड ऐसे ही लिख लेते हैं, ये भी संबंध आर संक्रामक संबंध है। क्यों है? क्योंकि हम कोई भी तीन अगर पुस्तक इस प्रकार ले रहे हैं कि ए का बी के साथ रिलेशन है, ए में पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या के बराबर है, बी का सी के साथ रिलेशन है, बी में पेजों की संख्या सी में पेजों की संख्या के बराबर है, तब इंप्लाई दैट ए में पेजों की संख्या बी सी में पेजों की संख्या के बराबर होगा। अब देख रहे हैं कि चूंकि ये संबंध जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो हम बोल सकते हैं कि संबंधार क्या है? तुल्यता संबंध। तो लिख लें चूंकि संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः आर क्या है? तुल्यता संबंध है। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर बराबर ए बी सच दैट माड ए माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। ओके, देखना इसे हल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक समुच्चय ए दिया गया है, एक अवयव है 1 2 3 4 5 और इस समुच्चय ए में एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, ए बी सच दैट माड ए माइनस बी सम है। देखना, चूंकि रिलेशन आर समुच्चय ए में डिफाइन किया गया है, अतः ए और बी कौन से समुच्चय से ले जाएंगे? समुच्चय ए से ले जाएंगे। और ये रिलेशन कह रहा है कि समुच्चय ए से आपको दो दो अवयवों को
यानी कि चूज करके ऐसे क्रमित युग्म बनाना है कि दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, समान चाहिए। तो बोलना क्या 1 का 1 के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर देखना ये कह रहा है पहला क्रमित युग्म में से सॉरी मतलब पहला अवयव में से दूसरे घटाए तो समान चाहिए। तो अगर 1 का 1 के साथ रिलेशन बनाते हैं तो 1 को 1 में से घटाएंगे 0 आएगा, और 0 कैसी संख्या है, सम संख्या, क्योंकि 2 से कट जाती है। फिर 2 का 2 के साथ भी बना सकते हैं भाई, 2 में से 2 घटा देंगे 0। 3 का 3 के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, 4 का 4 के साथ भी, और 5 का 5 के साथ भी। बात समझ में आ रहा है? अब बोलिए क्या 1 का 2 के साथ रिलेशन बनेगा, 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा जो कि सम नहीं होगा। हाँ 1 का 3 के साथ बन सकता है, क्योंकि 1 में से 3 घटाएंगे -2 होगा जो कि एक सम संख्या है भाई, माड होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 3 का अंतर 2 होता है, सम संख्या है। 1 4 नहीं 1 5 होगा, क्योंकि 1 5 दिखना। अब यहाँ पे चाहे तो आप 3 2 भी लिख सकते थे, क्योंकि 3 और 1 3 2 नहीं बोलना चाहिए हमें, ये भी एक सम संख्या आएगा। फिर 1 और 5 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 5 का अंतर 4 होता है जो कि सम है। फिर 5 1 भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों? ओके। अब 2 4 बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। 2 4 का डिफरेंस 2 होता है, इसी प्रकार 4 और 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस 2। अब देखना 3 4 नहीं, हाँ 3 5 बोल सकते हैं, तो 3 5 बोल सकते हैं, तो 5 3 भी तो बोल सकते हैं। और भी कोई है क्या? हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं होना चाहिए, पर चेक कर लेते हैं। 1 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, बना चुके, सब बन गया हमारे ख्याल से। चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके ठीक ना। संबंध आर जो है स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब एक के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन हो। तो देखिए है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है, तो बोल दीजिए संबंध आर क्या है। फर्स्ट में संबंध आर स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एलिमेंट ऑफ आर। सेकंड क्या सम्मित है? तो संबंध आर सम्मित संबंध कहलाएगा जब अगर 1 का 3 से रिलेशन बनाया तो 3 का 1 से बनना चाहिए, 1 का 5 से बनाया तो 5 का 1 से बनना चाहिए, 2 का 4 से बनाया तो 4 का 2 से बनना चाहिए, 3 का 5 से बनाया तो 5 का 3 से बनना चाहिए, जो कि बना हुआ है। अब कहेंगे सर जी 1 का, तो भाई 1 का 1 से बना है तो क्रम चेंज करेंगे तो फिर वही आएगा, तो है ही। तो देखिए संबंध आर सममित संबंध है, क्योंकि ठीक है ना। अब डायरेक्ट थोड़ा सा हम ये जो है व्यापक रूप में लिख रहा है, ए भी एलिमेंट ऑफ ए के लिए, इसे भी व्यापक रूप में लिख देना चाहिए था। यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर implied that बी इज एलिमेंट ऑफ, ए भी आर में है तो बी ए भी आर में। थर्ड थर्ड देखिए ये रिलेशन आर सममित संबंध है, तो संक्रामक कब कहलाएगा? जब ए का बी से बने, बी का सी से बने, तो ए का भी सी से बनना चाहिए। देखना अब पहले तो बता दे 1 1 2 2 3 3 की जांच करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो 1 का 3 से बना है तो फिर देखेंगे 3 का किसी से बना हो तो 3 का 1 से बना है, तो 1 का 1 से बना हुआ है बिल्कुल। 1 का 5 से बना है तो 5 का जांच करेंगे तो 5 का 1 से बना है, तो 1 का फिर से 1 से बना है। 2 का 4 से बना है, 4 का 2 से बना है, तो 2 का 2 से रिलेशन बना ही है। 3 का 5 से बना है, 5 का 3 से बना है, 3 का 3 से बना है, मतलब ये रिलेशन आर क्या है? तो संक्रामक संबंध है। तो लिख लेंगे संबंध आर संक्रामक संबंध है, क्योंकि देखना अब व्यापक रूप में लिख दे रहे हैं, ए बी सी सी लिखना चाहिए हमें, ये इज एलिमेंट ऑफ ए के लिए, ठीक ना। ए बी आर में है, बी सी आर में है, इम्प्लाई दैट ए सी भी किस में होगा?
आर में। तो देखिएगा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो नोट कर लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो देखिएगा जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संबंध आर है, यह संबंध आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः संबंध आर कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। संबंध आर तुल्यता संबंध है। ओके, अब देखना, कहा गया है कि हमें यह प्रमाणित करना है कि समुच्चय 1, 3, 5 के जो सभी अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित है, और इस समुच्चय के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो चूंकि देखिएगा समुच्चय, इस समुच्चय के किसी भी दो अवयव का अगर हम अंतर ज्ञात करते हैं, 1, 3 का अंतर कितना? 2, 1, 4 का 1, 5 का अंतर कितना? 4, 3 और 5 का अंतर कितना? 2। तो हम देख रहे हैं कि समुच्चय, इस समुच्चय के किसी दो अवयव का जो अंतर है वह क्या है? सम है। अतः हम बोल सकते हैं कि इसके सभी अवयव क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इस सेट के दो अवयव का अंतर हमें क्या लाना था? सम लाना था। तो लिख दीजिए, क्योंकि समुच्चय 1, 3, 5 के किन्हीं दो अवयवों का अंतर सम है, अतः 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार आप बोल सकते हैं कि समुच्चय 2, 4 जो हैं इसके भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो चूंकि समुच्चय इतना और इतना में से अगर हम दो अवयव लेते हैं, 1, 2 अंतर निकालेंगे कितना? 1, जो कि विषम है। 3, 4 अंतर निकालेंगे 1, जो कि विषम है। 1, 4 अंतर निकालेंगे 3, जो कि विषम है। तो चूंकि समुच्चय इतना और इतना के यानी कि दो अवयव का जो अंतर है वो हमेशा विषम आ रहा है, और तो समुच्चय इतना का कोई भी अवयव इस समुच्चय से संबंधित नहीं है। चलिए इसे आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको आज हमने जितने भी क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।